नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा सूचना प्रौद्योगिकी का जो है अगला चैप्टर है ये इंटरनेट। तो आज हम लोग जो है इंटरनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट जो है इसके बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल से इसका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये टॉपिक आपका अभी धीरे धीरे हम लोगों ने अभी एक चैप्टर पूरा कर लिया है जो कि था कंप्यूटर का इतिहास, और उसकी जो पीढ़ियाँ उससे संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन थे वो पूछे जाते हैं, और उसका मैंने MCQ करवा दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के आप जाइए, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जो कि ITI अनुदेशक भर्ती 2015-16 की प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने जितने भी अभी जो स्टडी से संबंधित अभी इसके वीडियो पढ़ाई है, स्टडी कराई है, तो उसका आप वहाँ से जाके वॉच करिए और आपको डेफिनेटली जो है समझ में आएगा। और दोस्तों अब इसका जो है एग्ज़ाम आपका जल्दी ही हो जाएगा, और फरवरी के लास्ट माह तक जो है फरवरी माह के लास्ट तक जो है इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए आपको इसकी प्रिपरेशन करने में जल्दी आपको इसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए। और अगर अभी भी आप इसकी प्रिपरेशन करना शुरू नहीं किए हैं, अगर आपका फॉर्म पड़ा था रहे हैं, क्योंकि अब इसका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों आज हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई। इंटरनेट का जो है फुल फॉर्म पहले का है। इंटरनेट जो है, इंटरनेट स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल नेटवर्क, है ना। जो यहाँ का इंटर है, यहाँ से इंटर मतलब इंटरनेशनल और नेट मतलब नेटवर्क। ठीक है, इंटर यहाँ से लिया गया इतना और नेशनल छोड़ दिया गया, और जो है से लिया नेट से बोल के बन गया है ये इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट इज ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर दैट अलाउज पब्लिक टू शेयर द इंफॉर्मेशंस ग्लोबली। इंटरनेट वाज डेवलप्ड बाय विंटन सर्फ एंड रॉबर्ट्स ई कान। ठीक है, तो जो है इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में, यानी ग्लोबली हमें अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का जो है एक अलाउ करता है, और जो है हम मौका देता है। जैसे हम अपनी जो है सभी सर्विसेज या अपने जो विचार हैं या अपने जो संदेश हैं, जो भी हमारी डाटा है, वो हम उसको अपने इंटरनेट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो इंटरनेट को जो है इसको डेवलप किसने किया था? विंटन सर्फ एवं रॉबर्ट ई कान, दो लोगों ने मिलकर इसको जो है डेवलप किया था। और इसकी जो बैकबोन के नाम से जो जानी जाती है इसकी TCP या IP यानी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें आपको इतना याद रखना है कि इस जो है इंटरनेट को डेवलप किसने किया था। इंटरनेट का फुल फॉर्म भी कभी बार पूछ दिया जाता है, और यहाँ पे पूछा जाएगा तो जो है आपका जो है TCP या IP का फुल फॉर्म, तो IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP का फुल फॉर्म जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी चीज़ आपको याद रखना है। अब इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेट की जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंटरनेट की स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पढ़नी है। ठीक है, तो इंटरनेट की स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। सो देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ इंटरनेट, सच एज ISOC, इंटरनेट सोसाइटी के नाम से इसको जाना जाता है, ISOC को। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है, जो है इंटरनेट है, अब ये एक संस्था है, मान लो इंटरनेट है, और इस इंटरनेट को स्मूथली ऑपरेशन करने के लिए इसकी कुछ संस्थाएं हैं जो कि इंटरनेट की स्टैंडर्ड मानक संस्थाएं हैं, मानक जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो उनमें से ये आपको यहाँ पर जो 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं। इसमें से ज़्यादा डीपली आपके जो इसमें क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ और आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जो है नॉलेज आपका कभी बेकार नहीं जाता है। तो ये जो है आपका इसमें है एक IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर्स बोर्ड, और एक है जो ITEF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है और ये आपको याद रखना है। वहीं पे आपका जो है तीसरे नंबर पे, ठीक है, जो IESG इंटरनेट इंजीनियरिंग स्टीयरिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो ये आपको इसमें 3 इसके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं इंटरनेट के, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है सबसे पहले वर्ल्ड का प्रथम जो ऑपरेशनल नेटवर्क था वो कौन सा था? तो वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेशनल नेटवर्क जो ARPANET, यहाँ पे जो है AR कर लेना है, यहाँ पे AR, ARPA
नेट के नाम से जो जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। एंड वाज द फर्स्ट नेटवर्क डेवलप्ड बाय यूएस, जो है अमेरिका के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फॉर मिलिट्री पर्पज़, मिलिट्री पर्पज़ के उद्देश्य से जो है डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया था, ठीक है। और जो है ये विश्व का प्रथम ऑपरेशन नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। यानी पहले जो है आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि जो है इंटरनेट का पुराना नाम या पूर्व नाम क्या है, तो वो ARPANET है। ऐसे भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रेम किया जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें इतना याद रखना है कि इसका जो है पुराना नाम या इंटरनेट का पहले नाम क्या था, तो वो ARPANET था। यानी ARPANET से जो इंटरनेट बना, इसको बाद में इंटरनेट में तब्दील कर दिया गया था। आते हैं WW, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ते हैं। इट वॉज द डेवलप्ड बाई टिम बर्नर्स ली ने इसको विकसित किया था 1989 में। सो इट इज़ ए वास्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस ऑफ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कॉल वेब पेज। जो ये आपका जो है एक कलेक्शन, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। WW, जब भी आप www करके कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें www. लगते हैं, फिर उसका जो है वेबसाइट का नाम लिखते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट की जो सब सूचनाएं हैं वो इसी में समाहित रहती हैं। तो ये आपका ये कलेक्शन है किसका, इन्फॉर्मेशंस ऑफ हाइपरलिंक्स मतलब जैसे होती है आपके पास, आपने कभी देखा होगा कि मान लीजिए आपको कोई लिंक भेजी जाती है, ठीक है, और कोई आपके पास जैसे कोई भी आप पेज ओपन करते हैं, जैसे आपने ओपन किया होगा सरकारी रिजल्ट, ठीक है। सरकारी रिजल्ट एक वेबसाइट है, अगर आपने जो है सर्च की हो कभी, तो उसमें जैसे आप ओपन करते हैं तो बहुत सारी उसमें लिंक डली रहती हैं कि ये इस भर्ती की लिंक, ये इस भर्ती की लिंक। तो ये जो पर्टिकुलर एक जो लिंक रहती है जिस नाम से, वो नाम से जो लिंक रहती है, कभी कभी बैनर के ऊपर लिंक रहती है। जैसे एक बैनर चलता रहता है, अगर उस बैनर पर आप क्लिक कर देते हैं तो वहाँ से आप किसी दूसरी वेबसाइट पर जो है पहुंच जाते हैं। इसी तरह से इसमें अगर आप क्लिक कर देते हैं किसी एक लिंक पर तो आप दूसरी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। तो जो वो लिंक है उसको बोलते हैं हाइपरलिंक, ठीक है। और इस तरह से अगर पूरे पेज में लिंक्स पड़े हुए हैं, जैसे कि जो है सरकारी रिजल्ट का पूरा जो है वेब पेज इस तरह का बना हुआ रहता है, मान लीजिए ओपन होता है, तो इसमें जो है बहुत सारी लिंक्स पड़े रहते हैं, अलग अलग सेक्शंस बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत सारे लिंक पड़े हैं और ये पूरा पेज जो है ये पर आपका जो कहलाता है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, है ना। इसी को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसको फिर पूरे को नाम बोलते हैं वेब पेज। फिर इसी का नाम कहलाता है क्या, वेब पेज कहलाता है, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द होम पेज एंड वेब पेज ए वेबसाइट, ठीक है। अब इसमें है तीनों में अंतर क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं इसी में, ठीक है। तो होम पेज जो होता है, जैसे आपने कोई भी वेबसाइट ओपन की, ठीक है, तो मान लीजिए जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका जो प्रथम पेज ओपन होता है वेबसाइट का, फर्स्ट पेज, ठीक है। जैसे मैं आप सरकारी रिजल्ट जो वेबसाइट था उसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था। तो जैसे ही आपने यहाँ पर सरकारी रिजल्ट वेबसाइट ओपन की मान लीजिए, ठीक है, तो इसका जो सबसे पहले फर्स्ट पेज ओपन होता है, जैसे यहाँ पर एक कॉलम रहता है, वहाँ पर रहता है रिजल्ट का ऑप्शन, यहाँ पर जो है दूसरा कॉलम रहता है, वहाँ पर रहता है जो है आंसर की का ऑप्शन, और यहाँ पर जो एक ऑप्शन रहता है, यहाँ से एक जो कॉलम बनाए रखा है उन्होंने, ये जो आपका लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पेज ओपन हुआ है, इस फर्स्ट पेज को बोलते हैं होम पेज। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट पेज को बोलेंगे होम पेज। जैसे हम किसी और दूसरी, तो इस फर्स्ट पेज को होम पेज, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे किसी एक जो लिंक दी है, कोई भी यहाँ पे न्यू, मान लीजिए यहाँ पे वैकेंसी आई, उन्होंने यहाँ पे लिस्ट कर दी है, उसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मैं दूसरे पेज पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो वो जो मैं जिस पेज पे पहुँचा उस पेज को मैं क्या बोलूँगा, वेब पेज। तो फर्स्ट पेज भी जो वेब पेज है, लेकिन फर्स्ट पेज को जो है स्पेशल नाम दे दिया जाता है कि होम पेज है, ठीक है। और जितने और पेज हैं, अब जैसे वेबसाइट पर कैसे क्या होती है, वेबसाइट होती है जब कलेक्शन ऑफ वेब पेज को जब बहुत सारे वेब पेज मिलके एक वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, सो इट इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ और डिफ़ॉल्ट पेज ऑफ एवरी वेबसाइट। वेबसाइट का जो प्रथम पेज या डिफ़ॉल्ट पेज होता है उसी को हम होम पेज बोलते हैं। वेब पेज क्या होता है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन सच एज द टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी भी पेज में, जब हम सर्च करते हैं तो वो हमारा वेब पेज कहलाता है, ठीक है। एंड द वेबसाइट, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेज। अब वेब पेज बहुत सारे मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है सरकारी रिजल्ट का, तो यहाँ पे बहुत सारे वेब पेज मिलके एक वेबसाइट बनी है sarkariresult.com करके नहीं। इसी तरह मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बहुत सारी वेबसाइट हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, WW क्या होता है और होम पेज क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग जो है वीडियो देख नहीं रहे हैं। मैं वीडियो रेगुलर प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन जो है वीडियो आप लोग उस तरह से देख नहीं रहे हैं जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूं। उस तरह से आप लोगों की मेहनत नहीं हो रही है, मेहनत में कमी आ रही है ना। तो इस तरह से पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आता है। अगर उसी लेवल पे आपकी मेहनत हो जिस लेवल पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मज़ा आता है पढ़ने में, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेबसाइट इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेज एंड बैकबोन ऑफ www इज़ HTTP। ये भी आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है www की जो बैकबोन के नाम से, www की बैकबोन किसे कहा जाता है, तो www की जो बैकबोन है उसको कहा जाता है HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब आते हैं जो है हाइपर लिंक और हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। हाइपर लिंक मैंने अभी बताया भी है आपको, हाइपर लिंक क्या होता है। इट इज़ अ लिंक यूज टू नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, है ना। तो ये है हाइपर लिंक। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई यहाँ पर लिंक दे रखी है कि मान लीजिए आपकी यहाँ पर वैकेंसी आई है इंस्ट्रक्टर की, मैंने वो सरकारी रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने इस लिंक पर क्लिक किया, तो आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज पर ओपन हो जाएंगे। फिर आप वहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप दूसरे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ओपन करके आपको अप्लाई वाले सेक्शन पे पहुँच जाएंगे। तो ये लिंक मतलब यहाँ पर जो अप्लाई का ऑप्शन दिया था मान लीजिए, तो यहाँ पर जो अप्लाई का ऑप्शन है ये क्या है आपका हाइपर लिंक है। एक वेब पेज से आपको दूसरे वेब पेज पर क्या कर रहा है, नेविगेट कर रहा है। एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर नेविगेट कर रहा है। तो जो हाइपर लिंक होता है वो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर क्या करता है, नेविगेट करता है, यानी एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज का रास्ता दिखाता है ना। तो आपका वो कहलाता है हाइपर लिंक। हाइपर टेक्स्ट इट इज़ द टेक्स्ट विच कंटेन हाइपर लिंक, यानी ये क्या एक टेक्स्ट है जो कि हाइपर लिंक जिसमें हाइपर लिंक रहता है, वो आपका हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। जैसे मैंने लिखा है अप्लाई हियर, है ना, अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर। तो ये क्लिक हियर जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या है, टेक्स्ट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर टेक्स्ट, जो क्लिक हियर लिखा। लेकिन इसमें एक लिंक पड़ी हुई है ना, तो जो वो लिंक है वो क्या हाइपर लिंक कहलाएगी। और ये यहाँ पे जो अप्लाई क्लिक हियर लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे क्लिक हियर लिख दिया उन्होंने कि अप्लाई फॉर एप्लीकेशन क्लिक हियर, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है क्लिक हियर। तो यहाँ पर ये क्लिक हियर लिखा, ठीक है, ये जो क्लिक हियर लिखा है, तो यहाँ पर ये क्या है, टेक्स्ट है। तो इस टेक्स्ट को हम क्या बोलेंगे, हाइपर टेक्स्ट। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। वेब पेज आर रिटर्न इन HTML। HTML में वेब पेज को लिखा जाता है। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और HTML इज़ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। HTML क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। दैट रिटर्न इन नोटपैड, और नोटपैड इज़ अ टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है और इसको जो है नोटपैड में लिखा जाता है। फाइल एक्सटेंशन ऑफ HTML का फाइल एक्सटेंशन .html और \.htm, ठीक है, ये दोनों ही होते हैं। एक तो .html होगा या .htm, दो में से कोई भी आपको जो है इसका हाइपर जो है इसका एक्सटेंशन रहता है, ठीक है। जो आप जैसे ही आप इसकी जो फाइल होगी उस जब फाइल जब आप सेव करेंगे तो इसी एक्सटेंशन के साथ जो आपकी फ़ाइल है वो सेव होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ये है W3C। W3 मतलब 3 टाइम W वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWWC consortiums। सो इट इज़ द मेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ये WWW को जो है मुख्य जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। ये जो मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी जो है इसमें WWW के जो इसमें देखरेख करती है और इसको जो कंट्रोल करती है, इसको जो है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। इंटरनेट इक्विपमेंट्स, ठीक है। अब आता है ISP। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो होते हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप मोबाइल में, कंप्यूटर में या कहीं भी आप इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं। तो ISP इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट सर्विस टू द पब्लिक सच एज MTNL और BSNL, एयरटेल, आइडिया और जो आपका जियो है। ये आपके जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, इसको ISP बोला जाता है, ठीक है। और इसमें इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि ISP का फुल फॉर्म क्या है या ISP क्या है। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं,
या जो है कंपनी रहती हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। अब इंटरनेट सर्विस वाज लॉन्च्ड बाय, इंटरनेट सर्विस को जो भारत में कब लॉन्च किया गया था? BSNL के द्वारा सबसे पहले, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में सबसे पहले जो है BSNL के द्वारा जो इंटरनेट को लॉन्च किया गया था। और BSNL का फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। एंड द फर्स्ट प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बना था कौन? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था सत्यम इन्फो वे। कौन था? सत्यम इन्फो वे। ये जो आपका प्राइवेट इंटरनेट प्रोवाइडर था सबसे पहले फर्स्ट। और MTNL इसका फुल फॉर्म क्या है? तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है। और BSNL इसका फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। तो ये भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं और ये भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। इतनी आपको बात याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र क्या है? सबसे पहले आप बताइए, जो आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो कहाँ करते हैं? गूगल क्रोम में करते हैं, या फायरफॉक्स में करते हैं, या एक्सप्लोरर में करते हैं, या जो है गूगल सर्च करते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन जिसमें होता है उसके द्वारा आप कोई भी चीज़ सर्च करते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, फिर हम आगे इसमें जो आपको एक्स्ट्रा समझाएंगे। इट इज़ ए सॉफ्टवेयर, है ना, दैट अलाउज द यूज़र टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन www। जो www आपका है, यानी www वर्ल्ड वाइड वेब पर अगर आपको कोई भी चीज़ सर्च करना है तो कहाँ पे सर्च करेंगे? इसके लिए आपको कोई ना कोई एक स्थान चाहिए, आपके लिए इसको एक सॉफ्टवेयर चाहिए रहेगा। तो जिस पे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे आपको सर्च करना है कि कोई होटल कहाँ है, या कोई प्लेस के बारे में सर्च करना है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? तो वो आपके लिए जिस प्लेटफॉर्म पे आप सर्च करते हैं वो कहलाता है आपका ब्राउज़र, ठीक है, www के थ्रू। एंड द फर्स्ट ब्राउज़र वाज वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब जो फर्स्ट ब्राउज़र था। एंड द लेटर इट रीनेम्ड बाई नेक्सस, और इसका बाद में नाम क्या पड़ा? नेक्सस के नाम से इसको जाना गया। एंड द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन बना था? ये आपका जो था ग्राफिकल वेब ब्राउज़र ना था, ये केवल फर्स्ट वेब ब्राउज़र था जो जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका जो बाद में नाम पड़ा नेक्सस, ठीक है। और फिर जो है फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र वो था मोज़ेक, इसका नाम ये आपको याद रखना है। फर्स्ट जो आपका ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था वो मोज़ेक था। एंड द फर्स्ट वेब ब्राउज़र फ्रॉम इंडिया, और भारत का जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र था वो कौन सा था? वो था एपिक, ठीक है। एंड द सक्सेसफुल जो ब्राउज़र था वो था नेस्ट एस्केप्स नेविगेटर्स, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंस है यहाँ से फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट करके जो भी होते हैं वो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड सम अदर ब्राउज़र्स दैट वी आर यूजिंग IE इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। और MS यानी माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ओपेरा, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, और UC ब्राउज़र, UC मिनी जो चाइनीज़ हैं, डक-डक-गो। तो ये सब आपके क्या हैं? जो आपके वेब ब्राउज़र्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है, जिसमें से आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, 4 अदर दिए जाएंगे। या ऐसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कोई 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक कोई अदर ऑप्शन दिया जाएगा और आपसे उसमें टिक करवाया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो वेब ब्राउज़र्स हैं कौन कौन से हैं, और वेब ब्राउज़र कैसे कहते हैं, जिन पर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो आपका ब्राउज़र कहलाता है या वेब ब्राउज़र्स कहलाता है, ठीक है। अब जो है हम मॉडेम के बारे में पढ़ लेते हैं, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम ही है। तो मॉडेम स्टैंड्स फॉर द मॉड्यूलेशन एंड डेमॉड्यूलेशन। मॉडेम इसने यहाँ से लिया है आपका MO, इससे लिया गया है MO यहाँ से लेकर, और जो है DMO यहाँ से लिया गया। इन दोनों को मिला के बना गया आपका मॉडेम, ठीक है। इन मतलब आगे के इसमें 2 वर्ड लिए हैं और इसमें आगे के 2 वर्ड जी आपका 3 जो है अल्फ़ाबेट्स लिए हैं, ठीक है। और इन दोनों को मिला के बना है मॉडेम। यूज टू कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड द डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग। जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए हम जो है मॉडेम का प्रयोग करते हैं,
मॉडेम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कनेक्शन टू इंटरनेट थ्रू द टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन से अगर हमें जो इंटरनेट कनेक्ट करना है तो वहाँ पे हमें जो मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पे जो इंटरनेट आता है वो जो है जो है आपका एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू आता है, ठीक है। जैसे जब आप जो आपका फाइबर के द्वारा जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है, फाइबर ऑप्टिक्स जो इंटरनेट प्रोवाइड होता है, हाई डाटा जो फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड होता है, तो वहाँ पे जो है इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। एंड द मॉडेम प्रोवाइड्स ए लिंक बिटवीन ISP एंड ब्राउज़र और जो ISP है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ब्राउज़र्स के बीच में जो है एक लिंक प्रोवाइड करता है हमें मॉडेम्स। एंड द फर्स्ट कमर्शियल मॉडेम्स मेड फॉर द कन्वर्टिंग डिजिटल कंप्यूटर डाटा टू एनालॉग सिग्नल बाय द AT&T डाटाफोन, जो आपका फर्स्ट मॉडेम था, फर्स्ट कमर्शियल मॉडेम था, ये आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च इंजन इज़ अ वेबसाइट दैट अलाउ यू टू सर्च एड्रेस ऑफ डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम www, ठीक है। सर्च इंजन जो है एक क्या है, वेबसाइट है जहाँ से आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा सर्च इंजन में पॉपुलर कौन है, गूगल, ठीक है। यहाँ पे पहले एग्जांपल देख लो, तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ। गूगल हुआ, बिंग हुआ, याहू हुआ, जैसे तो वहाँ पे गूगल क्रोम मैंने बोला था, गूगल क्रोम जो है, गूगल क्रोम आपको याद रखना, गूगल क्रोम जो है आपका वेब ब्राउज़र है, जबकि जो गूगल है, गूगल जो आपका वॉइस रिकॉग्निशन गूगल होता है, वो आपका क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। बिंग हुआ और आपका याहू हुआ और ask.com, AOL.com, वाईडू, डकडकगो, चाचा.com, ये सब आपके जो हैं सर्च इंजन्स हैं, ठीक है। द फर्स्ट सर्च इंजन आपको जो याद रखना है, फर्स्ट सर्च इंजन जो प्रथम सर्च इंजन कौन सा था, फर्स्ट सर्च इंजन आपको जो किसके द्वारा बनाया गया था, तो अलेन M10 आर्ची, सबसे फर्स्ट जो सर्च इंजन था वो कौन था, आर्ची था। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था, तो वो आर्ची था। और ये आपके जो है पॉपुलर सर्च इंजन है। और भी सर्च इंजन है, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से सर्च इंजन नहीं है ना, तो आपका जो है रेडिफ और MSN, ये भी आपके सर्च इंजन हैं, ये कम पॉपुलर हैं। और अल्टा विस्टा, ये सर्च इंजन्स हैं। और मेटा एंड डेल्टा सर्च और आपका है लाइकॉस, ये आपके ये भी सर्च इंजन्स हैं, यहाँ से ही आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग जो है वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा, जो वेबसाइट है वो कैसे बनी होती है, उसके जो है कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है डोमेन के बारे में पढ़ते हैं, डोमेन नेम्स, ठीक है। डोमेन नेम जो होता है, जो वेबसाइट कोई भी होती है उसमें जो है डोमेन नेम आता है। तो डोमेन नेम इज़ यूज्ड इन URL में डोमेन नेम का उपयोग होता है। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर वेबसाइट को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें जो URL दिया जाता है, उसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए जो है डोमेन नेम का यूज़ किया जाता है। एंड डोमेन नेम प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू रिमेंबर इंटरनेट एड्रेस। डोमेन नेम से ही हम किसी वेबसाइट को याद रख पाते हैं, जैसे कि सरकारी रिजल्ट.com, तो ये क्या है, आपका पूरा डोमेन नेम है सरकारी रिजल्ट.com, इससे हम लोग याद रख पाते हैं। एंड DNS डोमेन नेम सिस्टम से जो है हमें IP एड्रेस, एंड DNS इज़ यूज टू कन्वर्ट द डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस, यानी जो है इसका उपयोग करके हम डोमेन नेम को IP एड्रेस में जो है कन्वर्ट करते हैं, DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम से। टाइप ऑफ डोमेन नेम्स के जो हैं प्रकार, कौन कौन से डोमेन नेम्स होते हैं, ठीक है। तो .com जो है डोमेन नेम वो कहलाता है कॉमर्शियल पर्पज़ के उद्देश्य, अगर कॉमर्शियल उद्देश्य से जो हम अगर कोई भी डोमेन नेम हमको लेना है तो उसके लिए हम .com लेते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें जो है अपना ईमेल ID अपना जो है वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए हम अपना जो है .org लेते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट का वेबसाइट है तो उसमें .gov लिखा रहेगा, ये गवर्नमेंट का जो है डोमेन नेम होता है .gov। मिलिट्री का जो डोमेन नेम रहता है वो .mil यानी .mil रहता है। एंड एकेडमी, कोई भी एकेडमी है या कोई भी संस्थान है, कोई कॉलेज है, तो उसका जो डोमेन नेम में .ac होगा, .ac एकेडमी। एंड कोई इंटरनेट कंपनी है या कोई इंटरनेट प्रोवाइडर है, कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसमें .net रहेगा। कोई बिजनेस का जो है अगर वेबसाइट है तो उसमें जो है .viz यानी .viz रहता है। एंड द प्रोफेशनल, कोई अगर वेबसाइट बना रहा है, कोई अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल वेबसाइट है तो उसमें .pro रहेगा, यानी .pro उसमें डोमेन नेम लेता है। और जो नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर्स हैं, अगर नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर्स की कोई इन्फॉर्मेशन सेंटर की अगर जो वेबसाइट है तो उसका जो डोमेन नेम होगा .nic, ठीक है, .nic वेबसाइट .nic नाम से वो
लेता है। और कंट्री का जो डोमेन नेम, कंट्री के हिसाब से अपने अपने कंट्रीज़ के जो है डोमेन नेम्स अलग होते हैं। और जो आपने वहीं पे जो है .info भी देखा होगा, .info इन्फॉर्मेशन से संबंधित कोई वेबसाइट लेना है तो .info लेगा। यानी कॉर्पोरेट इन इंडिया, तो अगर कोई कॉर्पोरेटिव कंपनी है तो उसमें जो है अपना डोमेन नेम .co.in लेता है। यानी जो है इंडिया के लिए इन जो है डोमेन नेम आता है। जैसे कंट्री के लिए डोमेन नेम क्या आता है, जैसे इंडिया के लिए जो है डोमेन नेम जो पीछे आएगा .in, एंड पाकिस्तान के लिए .pk, चाइना के लिए .cn, और जो है यूनाइटेड किंगडम्स के लिए .uk, ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है डोमेन नेम जो लास्ट में आएगा .au अगर आ रहा है तो समझ लीजिए वो आपकी जो वेबसाइट जो है, आपने अगर कहीं सर्च किया है उसमें EU लिख के पीछे आ रहा है, इसका मतलब वो ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट से। .ca लिख के आ रहा है तो कनाडा, .jp लिख के आ रहा है तो जापान। इस तरह से सभी जो है कंट्रीज़ के अपने अपने जो है डोमेन नेम्स होते हैं। जो URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इट इज़ वे टू लोकेट द रिसोर्स ऑफ फाइल। ठीक है, इसके द्वारा हम जो फाइल के रिसोर्स हैं वहाँ से हम लोकेट कर पाते हैं। और द डॉक्यूमेंट्स ऑन इंटरनेट एंड द URL डिफाइन द एड्रेस ऑफ फाइल ऑन इंटरनेट हैज़ यूनिक एड्रेस। ठीक है, ये एक यूनिक एड्रेस होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे आप कोई भी चीज़ मान लीजिए इंटरनेट पर सर्च करते हैं, वहाँ पर एक शेयर का बटन होता है, वहाँ से अगर आप शेयर कर देते हैं तो आपके पास जो वेबसाइट है वहाँ से अगर कॉपी हो जाती है तो उसमें इस तरह से लिखा होगा www. उसके आगे फिर जो है आपका इस तरह से मान लीजिए इसमें रहता है पहले HTTPS, फिर जब // www, इसके बाद मान लीजिए google.gov, इसके बाद / करके फिर जो जिस पेज से आपने जो उसको शेयर किया होगा वहाँ पे वो पेज का जो है यहाँ पे इंडिकेशन रहता है। और उसके बाद अगर कोई और पेज के अंदर की चीज़ होगी तो उसमें वहाँ पे इस तरह से वो आपका जो है जो आपका URL बढ़ता जाता है। तो इस तरह से जो है एक URL बन जाता है ना। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इसमें ये होता है एक यूनिक जो है आपका किसी भी जो फाइल का जो है यूनिक जो है एड्रेस होता है URL। अगर आपने कोई URL मतलब भेज दिया है तो अगर उस पर क्लिक करके, जैसे आपने कहा मुझे कोई पेज की लिंक भेजी है किसी वेबसाइट की, तो आपने वहाँ से वो वेबसाइट ओपन करके वहाँ से जो है शेयर कर दी, तो जो है आप सीधे डायरेक्ट उसी पेज पे पहुँच जाते हैं। तो वो क्या कहलाता है URL, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी URL के माध्यम से आप सीधे डायरेक्टली वहीं पे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे इसमें देख लेते हैं जो URL में इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जी आप मान लीजिए HTTPS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, यहाँ पर ये S रहता है, किसी में S नहीं रहता, इसका मतलब जो वो वेबसाइट है वो क्या है, सिक्योर नहीं है। और अगर इसमें जिसमें जो S रहता है, अगर आप सर्च करना जब भी S रहेगा तो समझ लेना वो वेबसाइट सिक्योर है और उस वेबसाइट पे आप आराम से कोई भी सफरिंग कर सकते हैं। जबकि अगर आप कोई वेबसाइट जिसमें S नहीं रहता, इसका मतलब वो वेबसाइट क्या है, अनसिक्योर है ना, वहाँ पे जो है आपकी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म होगा www इंडिकेट्स ऑफ एनी वेबसाइट ऑन इंटरनेट, ये इंडिकेट करता है। एंड द गूगल, ये क्या है, नेम ऑफ आपका वेबसाइट का नाम है, ये क्या है, ये आपकी वेबसाइट का नाम है, गूगल होगा। या आपने www.sarkariresult.com, ये तो आपकी वेबसाइट का नाम सरकारी रिजल्ट है। और ये .com ये टाइप ऑफ डोमेन है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया है ना। और यहाँ पर ये गूगल लिखना था, इसको यहाँ पर जी खा गया। ठीक है, तो ये google.com ये आपका जो है डोमेन नेम है ना। जैसे सरकारी रिजल्ट.com हमने बोला ना, मैंने कहा आप एक वेबसाइट ओपन कीजिए सरकारी रिजल्ट.com या कोई भी एनीथिंग वेबसाइट, तो उसमें आप .com के साथ .in के साथ बोलेंगे है ना। तो जो है आप मैंने कहा आपको UPSSC.gov.in। ठीक है, तो ये आपकी पूरी क्या है वेबसाइट है, इसको जो है डोमेन नेम। तो GOV उसमें रहता है नहीं, इसका मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट है, .in मतलब इंडिया की वेबसाइट है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें रहता है। अब आते हैं इसमें आगे ईमेल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ईमेल के बारे में जो है हमारा उसमें स्पेशली मेंशन ही किया गया है। जो हमने सिलेबस देखा था उसमें कि ईमेल के बारे में आना आपको बहुत ज़रूरी है, कैसे ईमेल भेजना है, क्योंकि मान लीजिए आप इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं तो आपको उसमें ईमेल भेजना रहता है। तो ईमेल के बारे में आपको आना बहुत ज़रूरी है ना। ईमेल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे ईमेल को कंपोज किया जाता है, कैसे उसमें जो फाइल अटैच की जाती है, तो ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। और एक साथ अगर आपको मान लीजिए आप इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं तो आपको एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट को अगर ईमेल करना है तो कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए, उसकी जानकारी होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए, ईमेल सर्विस अलाउड टू यूज़र टू सो दैट दे कैन सेंड टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो टू अनदर यूज़र्स इन एनी प्लेस ऑफ वर्ल्ड। जिसमें आप किसी भी व्यक्ति को इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो फाइल भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर
राइटिंग लेटर्स, है क्या, राइटिंग लेटर्स के लेटर राइटिंग करने के लिए भी इसको जो है उपयोग किया जाता है। अब ईमेल के जो इन्वेंटर हैं, आविष्कारक को हैं, ईमेल के आविष्कारक जो हैं, ईमेल के आविष्कारक V.A. शिवा अय्यादुराई जो हैं, अब ये जो है ईमेल के क्या हैं, ईमेल के जो हैं इन्वेंटर्स हैं, अय्यादुराई, ठीक है। एंड द फर्स्ट ईमेल वाज रिटन बाय, लेकिन आपको वहीं क्वेश्चन जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे अगर इन्वेंटर पूछा है, इन्वेंटर मतलब जो है आविष्कारक पूछा है ईमेल के, तो जो है शिवा अय्यादुराई हो जाएंगे। अगर जो है प्रथम जो है ईमेल भेजने वाले, यानी पहली बार ईमेल किसने भेजा, तो जो है वो आपका रे टॉमलिंसन होंगे, ठीक है। और इन्हीं ने जो है ईमेल में जो कॉन्सेप्ट होता है @ का जो है सिंबल है उसका यूज किया था ईमेल में। तो ये है @ को कॉन्सेप्ट देने वाले भी पूछा जाता है, @ का कॉन्सेप्ट ईमेल में किसने दिया था, तो रे टॉमलिंसन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था @ लगाने का। जैसे कोई भी ईमेल रहता है, नहीं मान लीजिए ईमेल में, तो सबसे पहले उसमें हमने लिख दिया मतलब शिवा अय्यादुराई @gmail.com, तो इस तरह से @ जो है वो कॉन्सेप्ट जो है रे टॉमलिंसन ने दिया था, और जो इसका आविष्कारक जो है शिवा अय्यादुराई हैं, ठीक है। ईमेल बेस्ड ऑन स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल्स, ठीक है, इस मॉडल पर जो है आधारित होती है ईमेल, ठीक है, स्टोर करती है और जो है फॉरवर्ड कर देती है। अब जो है इसके हम लोग कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं, इसमें जो है एक साथ कैसे मेल किया जाता है, काफ़ी लोगों को कैसे कार्बन कॉपी इसकी बनाई जाती है। मैसेज एनवेलप में, जैसे सबसे पहले अगर आपको किसी को मैसेज भेजना है, ठीक है, जैसे आप सबसे पहले अगर आपको किसी को मेल करना है, तो मेल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कंपोज पे क्लिक करना होगा, एक कंपोज ऑप्शन रहता है उस पर क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पे लिख के आता है टू में आपको जिसको वो ईमेल भेजना है वहाँ पे आपको यहाँ पे वेबसाइट डालनी है, उसकी जो है ईमेल आईडी डालनी होगी, वेबसाइट नहीं सॉरी ईमेल आईडी डालनी होगी, जो मैन रिसीवर कहलाता है। क्या कहलाता है, मैन रिसीवर कहलाता है। यहाँ पे आपको इसकी ईमेल आईडी डालनी होगी, ठीक है। अब जो यहाँ पे CC लिखा होगा, CC, और इस तरह से, तो CC मतलब होता है कार्बन कॉपी, वेयर राइटर इन्फॉर्म particularly about the message, CC fields can see everyone's email address under to field but cannot see the address of BCC। देखा है, जो CC में अगर आपने जिसके ईमेल एड्रेस डाल दिए, ठीक है, तो जिसके पास वो ईमेल में जैसे आपने उसमें कुछ लेटर भेजा है, तो जिसके पास वो लेटर पहुंचा है, तो वो ये भी देख पाएगा कि ये ईमेल जो है कितने लोगों के पास शेयर किया गया है, ठीक है। तो वो वहाँ पे CC कार्बन कॉपी जब आप भेजेंगे, यानी आपको एक साथ एक से अधिक लोगों को अगर ईमेल करना है, तो जो है आप वहाँ पे CC एक ऑप्शन रहता है 2 के नीचे, जैसे आप 2 करेंगे, 2 के नीचे CC एक ऑप्शन रहता है, और वहाँ पे जैसे ही आप वहाँ पे जितने लोगों के ईमेल एड्रेस मेंशन कर देंगे, और मान लीजिए मेरे पास वो मेल प्राप्त होता है, तो मैं ये भी देख पाऊँगा कि ये ईमेल जो है कितने लोगों के बाद पहुँचा है, और अदर जिसके उसने अपना ईमेल एड्रेस मेंशन किए होंगे। अगर वहीं पर आपने जो है BCC में कुछ ईमेल एड्रेस मेंशन किए हैं और जहाँ पे आपको मेल भेजना है, तो BCC मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC में जो है आप फॉर द हाइडिंग पर्टिकुलर पर्सनस एड्रेस, यहाँ पे जो है आप किसी का भी जो है ईमेल एड्रेस नहीं देख पाएंगे, ना ही आपको पता चलेगा कि जो ईमेल एड्रेस कहाँ से मतलब किसके कहाँ भेजा गया है, ठीक है। तो जो है ये होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक से अधिक लोगों को अगर हमें मेल करना है तो कहाँ से किस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम यही करते हैं, एक साथ एक से अधिक लोगों को मेल करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, CC और BCC में उनके मेल्स डाल देते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी जब मेल से संबंधित। अभी इसमें थोड़ी और चीज़ रह गई ईमेल में, वो हम अब आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे है कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल। ईमेल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो और समझ लेते हैं। कंपोज, मैंने बोला था कि जब आपको ईमेल एड्रेस लिखना है या क्रिएट करना है न्यू ईमेल एड्रेस, तो आपको कंपोज पे क्लिक करना है, कंपोज ईमेल। व्हेन वी क्रिएट एन न्यू ईमेल, हमें जब एक न्यू ईमेल भेजना रहता है तो हम इस पर क्लिक करते हैं। फिर उसमें होता है एक इनबॉक्स ऑप्शन। इनबॉक्स में आप क्या करेंगे, वेयर ईमेल मैसेजेस हैव रिसीव सक्सेसफुली, जहाँ आपको जो है ईमेल एड्रेस जो है जहाँ पे आपको कोई किसी का ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें कोई फ़ोटो हो सकती है या आपको लेटर हो सकता है ना, कोई भी चीज़ हो सकती है,
तो वो आपका इनबॉक्स में प्राप्त होता है। ड्राफ्ट, जब आप कोई मेल आप गए, आपको आपने जो कंपोज करके कुछ आपने उसमें राइट किया, कुछ लिखा, उसमें आपने कोई फाइल सेव कर दी, इसके बाद जो आपने वो सेंड नहीं की, उसके बाद आप वापस चले जाते हैं, तो वो जो आपका मेल है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा ड्राफ्ट, जो आपका ड्राफ्ट बॉक्स में, ठीक है। फिर आते हैं आप आउटबॉक्स। आउटबॉक्स वो होता है जब आपने किसी को मेल भेजा, लेकिन वो आपका जो है मेल सक्सेसफुली सेंड नहीं हुआ। अगर वो मेल सक्सेसफुली सेंड नहीं हुआ या फेल हो गया, तो वो आपका आउटबॉक्स में मेल मिलेगा। आप वहाँ पर चेक करना, आपको आउटबॉक्स में मेल मिल जाएगा। फिर आता है सेंट। सेंट में वो होता है जो आपने किसी को मेल सेंड किया, वो आपका जो सक्सेसफुली सेंड हो गया, उसके पास मेल पहुंच गया, तो आपका जो है सेंट बॉक्स में आपका वो मेल पहुंच जाता है और वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि हमने क्या भेजा था। स्पैम। स्पैम में क्या होता है, जो अनचाहे मेल आ जाते हैं, जब हम नहीं चाहते हैं कि कोई, जैसे कंपनी वाले हैं, आपने देखा होगा ज़बरदस्ती मेल या मैसेज जो करते रहते हैं, तो वो क्या है, बार बार जब मेल एक जैसी मेल आते हैं, एक जैसी मैसेज या मेल के माध्यम से जो है चीज़ें भेजते रहते हैं, तो वो क्या है, स्पैम में चली जाती हैं अपने आप। तो वो जो है कुछ ईमेल, कुछ अपनी अच्छी मेल्स भी जो हैं इसमें स्पैम में चली जाती हैं, क्योंकि जो हम किसी काम के उद्देश्य से भी भेज रहे हैं, तो वो कभी कभार वो है स्पैम में चली जाती हैं। तो कभी कभार कहा जाता है कि आप जो है ईमेल चेक कर लेना आया है, अगर नहीं आया तो उसमें अगर आपको नहीं मिल रहा है तो स्पैम में ज़रूर चेक कर लिया करो, हो सकता है स्पैम में वो आ जाता है। तो इसमें जंक मेल आ जाते हैं, मैलिशियस मेल आ जाते हैं और अनसॉलिडेटेड मेल इसमें पहुंच जाते हैं, ठीक है, स्पैम में। अब आता है ट्रैश। ट्रैश में जब क्या है, आप कोई मेल आता है आपके पास या कोई भी मेल है, तो आप उसको अगर डिलीट कर देते हैं, जो वो आपका ट्रैश बॉक्स में पहुंच जाता है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं स्टार्ड। स्टार्ड मतलब जैसे आपके पास कोई मेल आया और आपने वहाँ पे एक स्टार होता है, स्टार जैसा रहता है, वहाँ पे आपने क्लिक कर दिया तो वो है स्टार में आपका इंक्लूड हो जाता है। मतलब कोई इंपॉर्टेंट ईमेल है, आपने उसको स्टार का लेबल लगा लिया, स्टार का लेबल, तो एक येलो कलर का जो है उसमें लेबल लग जाता है और उसमें जो है स्टार वाले जो है इनबॉक्स में वो आपका पहुँच जाता है। वहाँ पर जाके आप उसको चेक करेंगे, वहाँ पर जो आपके जितने इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें आपने स्टार लगाया होगा, वो मेल आपको वहाँ पर सभी मिल जाएंगे, है ना। अब आते हैं जो अचीव। ईमेल कैन बी एक्सीड्स क्विकली एट ए लेटर डेट्स। अगर कोई भी आपको मेल, मान लीजिए मेल आया, अगर आपको फिर उसको बाद में कभी उसकी ज़रूरत पड़ी है, तो आप उसको क्या है, अचीव कर देते हैं। अचीव मतलब जैसे आप अचीव में करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वहाँ से आपको जो है क्विकली सभी मेल, जो आपने इंपॉर्टेंट मेल है, उसको आप जो है क्विकली जो है बाद में कभी भी जो है अचीव कर सकते हैं, क्विकली एक्सेस कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये है इसका अचीव होता है। तो ये इसके इतने जो है ईमेल के जो है कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि इसमें जो सिलेबस में भी मेंशन किया है कि ईमेल से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन जितने भी आपको मिले हैं उसमें, क्योंकि ये 20 नंबर का सिलेबस है। तो ये इतनी आप आज की क्लास में इतनी रखते हैं, बाकी का जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करो, और बाकी मैंने कहा है कि आप लोग मेरे बारे में बताया करो कि मैं आपको सही पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ठीक है। और इसका आपको जो है नोट्स बनाते जाना। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मेरे पढ़ाने का, आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपको बार बार क्लास देखनी पड़ जाएंगी, क्योंकि अभी आप पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ जो मैंने बता दिया वो याद हो जाएगा, बट जो है आपको कुछ दिन बाद वो भूल जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पर जो कैसे याद आएगा, इसके लिए आपको जो है नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको, अगर अभी भी आपने इसको जो है नोट डाउन नहीं किया है, तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा देख के आप बिल्कुल नोट्स बनाइए बढ़िया। मैंने बोला है कि आपको मैं पूरा सिलेबस करवाऊँगा, और भी मेरे साथ 1-2 टीचर इसमें हैं, आपके साथ पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो वो अभी आपका जो है बाकी के जो और सेक्शन हैं जो सिलेबस के, वो आपके धीरे धीरे वो लोग भी कवर करेंगे, क्योंकि जो है मैं अकेले इतने जो है वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए आगे चल के क्या होता है, मैं आपको बता दूंगा, सूचित कर दूंगा, लेकिन मैं आपको जो है सिलेबस पूरा कर दूंगा। मैंने जब बोला है तो आपका सिलेबस करके रहूँगा, है ना। पूरा जितना जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही पढ़ाऊँगा, और आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। लोग यहाँ पर मार्केट में जो आपके जो कोर्स सेल भी करने शुरू कर देंगे, तो आप जैसी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको कहीं भी परचेज़ करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको है फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पढ़िए, नहीं लग रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।